देख लेने दे जी भर के पागल कवि को, देख लेने दे जी भर के पागल कवि को, जाने फिर कब दिखेगा तेरी आँखों का काजल, जाने फिर कब दिखेगा तेरी आँखों का काजल, जाने कब दिखेगा तेरी आँखों का काजल। राधा, अरे रुक्मणी तो घर वाले दिलाएंगे ही, राधा हर गली में पटाते चलो। तो कहीं ना कहीं राधा का क्रेज़ है, तो अभी तो फ़िलहाल वो राधा ही आकर्षण बनी हुई है हमारी कविताओं का कहीं ना कहीं। जैसे कहा जाता है ना कि जब तक कोई प्रेरक वस्तु आपके सामने न नजर आए तब तक आप कहीं से प्रेरणा नहीं मिल सकता है। तो प्रेरणा के रूप में राधाएं मिल रही हैं। अब घर वाले समझे रुक्मणी कब तक आएंगी। तेरी आँखों का काजल, हाँ जी आँखों का काजल, हाँ जी आँखों का काजल, तेरी आँखों का काजल, छू गया आज दिल को तेरी आँखों का काजल, छू गया आज दिल को तेरी आँखों का काजल, करता कुछ तो इशारा तेरी आँखों का काजल, आज पलकों से प्यारा तेरी आँखों का काजल, देख लेने दे जी भर के पागल कवि को, देख लेने दे जी भर के पागल कवि को, जाने फिर कब दिखेगा तेरी आँखों का काजल, जाने फिर कब दिखेगा तेरी आँखों का काजल। छू गया आज दिल को तेरी आंखों का काजल युवाओं में क्रेज है और बच्चे गुनगुनाते हैं। आज पूरे भारत के युवा उस गीत को गुनगुनाते हैं। हम उस गीत को चाहेंगे आप ज़रूर दर्शकों तक लेकर जाएं। बिल्कुल, हम सुनाना चाहेंगे। काफ़ी लोकप्रिय रचना हुई है, काफ़ी इसको सराहा है लोगों ने। तेरी आँखों का काजल, हाँ जी आँखों का काजल, हाँ जी आँखों का काजल, तेरी आँखों का काजल, छू गया आज दिल को तेरी आँखों का काजल, करता कुछ तो इशारा तेरी आँखों का काजल, आज पलकों से प्यारा तेरी आँखों का काजल, देख लेने दे जी भर के पागल कवि को, देख लेने दे जी भर के पागल कवि को, जाने फिर कब दिखेगा तेरी आँखों का काजल, जाने फिर कब दिखेगा तेरी आँखों का काजल। इसकी शुरुआत आपने कब की और ऐसा कब आपको लगा कि आपको इस विधा में जाना है? मैं स्नातक का छात्र था और उस समय स्नातकोत्तर महाविद्यालय गाजीपुर में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। उसमें पार्टिसिपेट करने का मौका मिला मुझे और पर्यावरण संबंधित कुछ मेरी उस समय की रचना थी जी। मैंने उसकी प्रस्तुति की वहाँ पर मंच पर। तो उस प्रस्तुति में के बाद मुझे प्रथम पुरस्कार से नवाजा गया और अगले दिन हमारे मित्रों के द्वारा मुझे बताया गया कि दैनिक जागरण में आप ही के नाम से मुख्य हेडिंग बनाई गई है कि स्वरचित कविता में विनय कुमार प्रथम। उस समय आपको कैसा लगा जब प्रिंट मीडिया का इतना बड़ा अखबार दैनिक जागरण में आपका नाम छपता है? उम्र कम रही होगी, उत्सुकता क्या थी और उसके बारे में? अब उत्सुकता ये कह सकते हैं कि हम उसकी कल्पना तक नहीं की थी। हमने तो केवल पार्टिसिपेट किया था कि हम रचनाएं ऐसे नॉर्मली लिख रहे हैं, चलो पार्टिसिपेट कर लेते हैं। लेकिन जब लोगों ने बताया तो मुझे विश्वास नहीं हुआ। मुझे लगा कुछ साथ के मित्र हैं, हंसी मजाक कर रहे होंगे। लेकिन जब मैंने अपनी आंखों से देखा दैनिक जागरण के अखबार में कि स्वरचित कविता में विनय कुमार प्रथम, तो मुझे इस बात की कम खुशी हुई कि मैंने स्वरचित कविता सुनाया है, मैंने प्रथम स्थान पाया है। इतनी बड़ी मीडिया जो कि प्रिंट मीडिया के नाम पर दैनिक जागरण फेमस है, जो भी है,
उसने हमारे नाम के साथ हेडिंग बनाया हुआ, ये मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि थी और निश्चित रूप से मैं मेरे लिए मोटिवेशनल था वो। जी जी। और जब मैं बात कर रहा था तो मैं अभी जो इंटरव्यू ले रहा हूँ लौ भैया कुछ भैया से जब मैं बात कर रहा था तो मुझे ऐसी जानकारी मिली, इलाहाबाद आप गए थे और इलाहाबाद में वो हुआ क्या था, वो घटना, उस कविता ने पूरे मंच पर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। हर एक युवा के जुबान पे वो चीज़ें हैं, ज़रूर मैं चाहूँगा वो पंक्तियाँ। बिल्कुल सुनाना चाहूँगा। इलाहाबाद में संजोग ही कह सकते हैं, वैसे तो उम्र ही ऐसी होती है, तो किसी से नज़रें मिल जाती हैं और किस कंडीशन में मिलती हैं अब कवि होने के माध्यम से उनसे तो नहीं कह सकता, हो सकता है आपके चैनल के माध्यम से उन तक पहुंच जाए। युवाओं के लिए ज़रूर देखें और जाने न दें आप ये खबर, इलाहाबाद की ये घटना ज़रूर देखिए आखिर हुआ क्या। तो मैंने उसे कविता का रूप दिया। अनजान अजनबी सी वो अचानक ही मिल जाती है, बड़ी मुश्किल से अपनी तो नजरें ही मिल पाती हैं। अनजान अजनबी सी वो अचानक ही मिल जाती है, बड़ी मुश्किल से अपनी तो नजरें ही मिल पाती हैं। तब तक उलझा देता कोई मुझको अपनी बातों में, आज मिली तो लिख रहा कविता मैं उसकी यादों में, आज मिली तो लिख रहा कविता मैं उसकी यादों में, आज तक लिख रहा हूँ। इनकी कविता की दीवानी लड़कियां हैं और मैं बताऊं आपकी शादी अभी नहीं हुई और इस कविता के माध्यम से आप, मैं चाहूँगा क्रेज, बच्चों में तो क्रेज है, बच्चियाँ आपकी काफ़ी फ़ैन हैं, तो शादी कब कर रहे हैं आप? देखिए ये तो उस तरह का प्रश्न हो गया कि अब कोरोना आया हुआ है और कोरोना से खुद पूछा जाए कि आप खुद कब जा रहे हैं यहाँ से। अच्छा, मैं मन से ये बताऊं कि आपके वाड़ी में सरस्वती साक्षात विराजमान है और आने वाले समय में आप वो मुकाम, वो तिलिस्म ज़रूर हासिल करेंगे और सफलता मिलेगी आपको। आखिर एक ऐसा होगा कि मुझे शादी कब करनी है? अभी तक तो कोई बहुत इस पर हमने विचार नहीं किया है, क्योंकि हम लोग जब अपने बैचमेट हुआ करते स्नातक के समय तो हम लोग नॉर्मली ऐसे बोला करते थे कि इस कदर ना मुझे तुम सताया करो, प्यार जितना भी हो तुम जताया करो। मेरे सभी मित्रों को, हालांकि ये श्रृंगार है, लेकिन मैं सभी अपने शुभचिंतकों, सभी मित्रों, सभी अपने जितने भी रिश्तेदार या जो भी कल हैं, जो भी मेरे शुभचिंतक हैं, मैं सभी लोगों से इस 4 लाइनों में गुजारिश करूँगा कि इस कदर ना मुझे तुम सताया करो, प्यार जितना भी हो तुम जताया करो, करने सिकवा शिकायत वो मिलने कहीं, करने सिकवा शिकायत वो मिलने कहीं, मैं भी आया करूं तुम भी आया करो, मैं भी आया करूं तुम भी आया करो। बहुत बहुत शुभकामना आपको। और अगर लोग आपसे जुड़ना चाहें तो अगर ऐसा मंच हो तो मैं ज़रूर चाहूँगा दर्शकों से आप बताएं, आपसे वो दर्शक कैसे जुड़े? मुझसे यदि आप जुड़ना चाहते हैं तो मेरे फेसबुक पेज और मेरी फेसबुक प्रोफाइल विनय विश्वात्मा के नाम से है। आप हिंदी में टाइप कीजिए कवि विनय विश्वात्मा, मेरे पेज और मेरे प्रोफाइल दोनों मिल जाएंगे आपको। और यूट्यूब चैनल पर भी विनय विश्वात्मा के नाम से हम अपना पेज चलाते हैं, जिस पर आपका स्वागत है, आप आ सकते हैं और हमारी समस्त नवसृजित रचनाओं का आप लाभ उठा सकते हैं, सुन सकते हैं। धन्यवाद।